आए। पहली स्थिति मेरी, पैरों को अधिक से अधिक खोलना, हाथों में इस प्रकार अंगुली में अंगुली फंसाना, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दाएं पंजे को छूते हुए मध्य में आते हुए बाएं पंजे को छूते हुए सांस भरते हुए पीछे आना है, सांस छोड़ते हुए फिर आगे। इसी क्रिया को दोहरा दीजिए 10 बार। अपनी काउंटिंग जारी रखें, 10 बार एक ओर से, 10 बार दूसरी ओर से। देखिए सुंदर लाभ मुझे मिलता है, मेरे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी। मेरे कंधे खींचे हुए, मेरी अंगुलियों में भी सुंदर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम खिंचाव देते हैं तो हमारी भुजाएं खिंचती हैं। मेरी हाथ की अंगुलियों की नसों से लेकर मेरे कंधे, पूरे शरीर में मेरा सुंदर प्रभाव आता है। जिस प्रकार हम ताड़ासन करते हैं ना, उसी प्रकार हमें इसका भी लाभ मिलता है। एक ओर से 10 बार करेंगे, फिर विपरीत ओर से करेंगे और अपनी काउंटिंग जारी रखें। और जब आपकी क्रिया पूरी हो तो आपको वापिस आना है। अधिक से अधिक पीछे जाना है, अधिक से अधिक दाएं जाना है, अधिक से अधिक बाएं और आगे। पूरे गोलाकार चक्र में अपने कमर को प्रभावित करें। कमर भी मेरी लचीली बनती है, पेट की चर्बी तो बहुत ही जल्दी कम होने लगती है इससे। हम प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं, अपनी सोच को भी अच्छी रखें। देखिए मुझे कितना प्रभाव पड़ रहा है। सकारात्मकता रखें, करें। जिनके पूरी हो गई है वो आ जाएं, जिनके अभी 10 बार नहीं हुई है वो करें। पूरा लाभ लें। सुबह सुबह हम अपनी नींद को त्याग कर आते, तो हमें इसका पूरा लाभ लेना है। अधूरी क्रिया नहीं करनी है, क्रिया सभी लोगों की पूरी हो चुकी है। आए धीरे धीरे वापिस आए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब हम विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए प्रयास करें एक साथ मुड़े, बाईं ओर से मुड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। वज्रासन सभी लोगों को मालूम है। आगे से मेरे घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर रखी हुई, बिल्कुल ढकी हुई। पांचों अंगुलियां मेरे अंगुली अंगूठा मिला हुआ, पीछे से एड़ी खुली हुई, अंगूठे मेरे मात्र मिले हुए। खाली जगह पर मुझे बैठना है। मुझे अवलोकन करना है जो मैंने अभी अभ्यास लिया है, किन किन अंगों पर उसका प्रभाव पड़ा है। बंद नेत्रों में इसका प्रभाव महसूस करें। कोई भी हम आसन लेते उसके बाद विश्राम अवश्य ही करें, उसका अवलोकन करें। नेत्र को बंद करते हुए हम नेत्र को खोल लेते हैं। हम बाहर की दुनिया देखने लगते हैं। बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, केवल अपने आप में ही रहें। 1.5 घंटे की योग साधना में आप अपने लिए और अपने परमात्मा के लिए करें। सभी लोगों को विश्राम हो चुका है। आए बढ़ते अगले आसन की ओर। उस आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बल खड़े। दोनों मेरे शरीर के साथ घुटनों में दूरी बना लीजिए कंधों के बराबर, और पीछे से एड़ी पंजे भी उतनी ही दूरी पर। पंजे मेरे बिल्कुल लेटे हुए। अब पहली स्थिति बनाए अपनी, और अब दोनों हथेली को कमर पर लाएं। अंगूठी का रुख पीछे की ओर और चारों उंगली का रुख आगे की ओर। अच्छे से दबाव बनाए और धीरे धीरे अपने पीछे रीढ़ पर मालिश करें, मसाज करें, क्योंकि मुझे पीछे की ओर झुकना है। उसके लिए धीरे धीरे मसाज करें और सांस भरें। धीरे धीरे अपने कंधे और गर्दन पीछे की ओर ले जाएं और अंगूठे से दबाव दें आगे की ओर। पेट को आगे की ओर धकेलें। धीरे धीरे झटका नहीं देना है, धीरे धीरे जाना। मुझे गर्दन भी अधिक नहीं लटकानी है, धीरे धीरे पीछे जाना है। अधिक से अधिक पीछे मुड़ने का प्रयास करें। मेरी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव।
जिनकी स्थिति बन गई है वो लोग अपनी दोनों हथेलियों को एड़ी पर ले जाएं, पंजे पर ले जाएं, जहां भी आप जा सकते हैं। जो नहीं ले जा सकते दाएं भुजा को ले जाएं, पहले दाएं हथेली रखें दाएं एड़ी पर, अब दाएं हथेली को कमर पर रखें, बाएं से करें, बाएं को लाएं एड़ी पर। अब इसी प्रकार 2 से 3 बार कर लीजिए। जो लोग नहीं ले जा सकते एक साथ, जो ले जा सकते हैं बहुत सुंदर। अब इसमें क्या है, मेरे जंघाएं पीछे की ओर चली जाती हैं, उनको आगे धकेलें, घुटने से लेके जंघा वाला भाग मेरा बिल्कुल सीधा हो। अपनी स्थिति को चेक करें, ईमानदारी से करें। ईमानदारी मेरे प्रभु के लिए और मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए। रुके कुछ क्षण, रुकने का प्रयास करें। मेरे रीढ़ की एक एक गोटी जो है वो बिल्कुल एक सूत्र में जो होती है वो इसी से होती है। थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है तो हमारा शरीर बेकार हो जाता है। यही तो हमारा पिलर है। रखें इसको स्वस्थ। आए धीरे धीरे एक एक हाथ को लाए कमर पर, पहले एक हाथ को लाए, फिर दूसरे को लाए, रीढ़ को सीधी करें, घुटने मिलाएं और धीरे धीरे अपने आसन पर बैठ जाएं, वज्रासन में। कुछ क्षण बैठे, दोनों तेलियों को रख लें घुटनों पर, सांस भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लें। इसमें सांसें ज्यादा चढ़ी नहीं है आपकी, अगर चढ़ी भी हो 1-2 सांसें आप ले लेंगे तो सांसें सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सांसें सभी लोगों की सामान्य हो चुकी है, हमें समय के अनुसार चलना है। सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए हैं। अब हम लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों भुजाओं को आगे बिल्कुल सीधा खींच दीजिए, पूरे खिंचाव दीजिए। देखिए मेरे कंधे भी खिंच जाते, इसमें महसूस करें इसको, कंधों पर खिंचाव। अब अंगूठे को अंदर करते हुए ऊपर से अंगुलियों को लपेट दीजिए। अब अपनी नाभि पर लाए, अंगूठे का जो ये वाला मूल भाग है इसको अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाने का प्रयास करें। लगाएं, सांस भरें और दबाव दीजिए। पेट आपका फूलेगा और आपकी अंगूठे से दबाव रहेगा तो बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब गर्दन को ऊपर की ओर खिंचाव दें, शरीर को और दबाव दें पेट पर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे आगे की ओर झुकना है। अंगूठे से दबाव बनाते हुए अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें। देखिए सुंदर प्रभाव। अपनी गर्दन को ना झुकाएं, गर्दन आपके पीछे रीढ़ मूल से लगी रहेगी, इसलिए लगाई जाती है। और पीछे से ना उठे, पृष्ठभाग मेरा आसन पर ही रहे और रुके थोड़ी देर और सांसों को आने जाने दीजिए। सांसें आप नहीं रोकनी है, धीरे धीरे आप लेते रहे और छोड़ते रहे। केवल आपको दबाव बनाना है। मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियास, मेरे सारे दबाव में, पेट के मेरे सारे अंग दबाव में इस समय, उनको महसूस करें। डायबिटीज वालों के लिए आजकल हर दूसरे बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। रुके कुछ, जितना अधिक रुकेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। जिनको डायबिटीज है उनकी धीरे धीरे कम होने लगती है, इंसुलिन बढ़ने लगता है, और जिसको नहीं है प्रभु की कृपा से उसको कभी नहीं होगी। यही सोच रखें अपनी कि हमें आसन करना है, हमें रोग को भगाना है। अब धीरे धीरे आए, सांस भरते हुए मुट्ठियों को खोलें, फिर रखें घुटने पर। अब इसकी तीसरी स्थिति, अंगुलियों में अंगुली फंसा लीजिए, पेट पर रख लीजिए, नाभि पर सांस भर लीजिए, गर्दन को ऊपर कर लीजिए, दबाव दीजिए भरी हुई सांसों में, अच्छे से दबाए। देखिए हथेलियों से सुंदर पेट पर दबाव, गर्दन को अधिक से अधिक रीढ़ मूल से लगाएं भरी सांस में। सांस छोड़ते हुए हथेलियों से दबाव बनाते हुए धीरे धीरे मुझे आगे की ओर झुकना है। झुके धीरे धीरे आगे,
अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें, लेकिन पीछे से ना उठे, ध्यान रहे पीछे पृष्ठभाग रखा रहे। सुंदर प्रयास सभी लोगों का। रुकें। पहले के अपेक्षा अब हम अधिक झुक पा रहे। वक्षस्थल हमारा जंघाओं से या घुटने से लग जाता है अच्छे से। सांसें लेते रहे और छोड़ते रहे। रुके। बहुत ही अच्छा। मुझे अपने शरीर को ठीक करना है, क्योंकि हम नींद को त्याग कर आते। अगर हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिला तो हमारा नींद को त्यागने का कोई महत्व नहीं है। रुका कुछ। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापिस आए। हाथों को अंगुली से अंगुली हटाएं, आगे की ओर रखें, हथेली को आगे करते हुए पैरों को पीछे और अपने आसन पर शिथिल आसन में लेट जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर से। मेरी दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, दायां कान मेरा आसन पर लगा है और दोनों फेफड़े मेरे आसन पर है। बाईं टांग मेरी मुड़ी हुई, उसके एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बाएं भुजा मेरी मुड़ी हुई, उसकी कोहनी अपने शरीर से दूरी करें थोड़ी, और हथेली चेहरे के सामने थोड़ी दूरी पर। गहरा सांस भरे। दोनों फेफड़े मेरे फूलते हैं, फुलाएं उनको। सांस को छोड़े। नाभि मेरी अंदर की ओर आती है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती है मेरे फेफड़ों के द्वारा। हम पृथ्वी पर लेटना हम लोगों ने छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। योग के माध्यम से हम पृथ्वी पर लेटते हैं, उसकी चुंबकीय शक्ति अपने शरीर पर लाते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी। जिनको है, इस आसन में लेटने से पहले नॉर्मल पानी या दूध ले लीजिए, उसके बाद लेटे, बहुत लाभ मिलता है। आया धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ। माथा आसन पर। अब लेते हैं भुजंगासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों भुजा आपके शरीर के साथ हैं। और अब ले आए अपने चेहरे के दाएं बाएं, दोनों हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं जमाए अच्छे से, और कोहनियां भी आपके अपने शरीर के पास चली जाए, यानी कि पसलियों के पास लगाएं। फैला कर नहीं रखनी आपकी कोहनियां, नहीं, हथेलियां आपको अपने दाएं बाएं चेहरे के दाएं बाएं लगानी है भाई साहब। दोनों हथेलियों को आप चेहरे के दाएं बाएं आसन पर रखें। आपकी कोहनियां आपके शरीर से सट जाए, आपके फेफड़ों से। जी। अब पीछे से एड़ी पंजे मिले हो और पंजे मेरे लेटे हो, माथा मेरा आसन पर। अब माथे को खिसका है, ठोड़ी आसन पर रखें। सांस भरें, सांस भरें। धीरे धीरे आगे से उठना प्रारंभ करें। कोहनियों को नहीं उठाना है, कोहनियां आपके आसन पर ही रहेंगी। उठाएं, धड़ को उठाएं, अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए रुके कुछ क्षण। देखिए मेरे नाभि पर भी सुंदर प्रभाव आता है इससे। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को भी थोड़ा सा 1 से 2 इंच उठा दीजिए, ज्यादा नहीं उठाने, 1 से 2 इंच उठाने हैं आपके। कोहनियां बाकी आसन पर ही लगी रहेंगी, हल्की सी उठेंगी। अब रुके। अब आगे से हथेलियों को भी उठा दें, नाभि पर अपना स्टैंड बनाए। देखिए और सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर, मेरे फेफड़ों पर, मेरे पूरे शरीर पर। रुके कुछ क्षण, महसूस करें बंद नेत्रों में। अब पहले हथेलियों को रखें, कोहनी रखें,
ठोडी रखें, माथा रखें। अब बाईं ओर से शिथिलासन, इसी को पलट लीजिए। पहले आपने दाईं ओर शिथिलासन लिया था, अब बाईं ओर। अब मेरी बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग मुड़ी हुई, उसके एड़ी बाईं घुटने को स्पर्श करती हुई, और दाईं भुजा मेरी मुड़ी हुई चेहरे के सामने, जिस प्रकार पहले किया था। और मेरा बायां कान आसन पर, मेरे दोनों फेफड़े आसन पर। गहरा सांस मुझे लेना है, फेफड़ों को फुलाना है, छोड़ना है। 2 से 3 बार कर लीजिए। सांस भरें, छोड़ें, महसूस भी करें। जब हम गहरी सांस भरते हैं तो हमारा फेफड़ा फूलता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। जिस प्रकार एक बैलून हम फुलाते, जब उसकी हवा निकालते वो सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार हमारे फेफड़े। गहरा सांस लेते, ये भी बहुत ही लाभकारी हमारे लिए, गहरे लंबे सांस। आए, धीरे धीरे वापिस आए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दाई भुजा ऊपर से निकालते हुए आ जाए पीठ के बल। पीठ के बल आ जाए सभी लोग। कुछ उनका विश्राम, विश्राम आपका हो चुका है, विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षण का विश्राम लेंगे। आए, धीरे धीरे वापिस आए। अब हम लेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ मिला लीजिए एड़ी पंजे। दोनों हाथों को शरीर के साथ रखिए। बन गई सभी लोगों की स्थिति। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लीजिए और एड़ी मेरे पृष्ठभाग के नजदीक से नजदीक हो। और जो लोग अपने एड़ियों को पकड़ सकते हैं, दाएं भुजा से दाएं एड़ी को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं हथेली को, उस टखने को पकड़े। टखने को पकड़ने का प्रयास करें। जो नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, आसन पर रख लीजिए। हथेली का रुख नीचे आसन की ओर हो, कोई बात नहीं, लेकिन घुटने आपके मिले हो। स्थिति बनाए, सभी लोगों की बन चुकी है। अब सांस भरें, धीरे धीरे अपने मध्य भाग को उठाएं, अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। सांस भरते जाएं और उठाएं। घुटनों को मिलाने का प्रयास करें। जो उठ गए, अब अपनी कोहनियों को खड़ी करें और हथेलियों से सपोर्ट दें अपने कमर पर, अच्छे से सपोर्ट देते हुए, और आपकी रीढ़ ऊपर उठ जाएगी। उठाएं, कोहनियों को खड़ा करें, नीचे से हथेलियों का सहारा दीजिए और रुकिए। सांसों को लेने छोड़ने का करते रहें, रोक कर नहीं रखनी आपको सांसें। लेते रहे, छोड़ते रहे और रुक कर छोड़ दे। अब इसी प्रयास में क्या आप दाएं टांग को सीधा ऊपर 90 डिग्री पर ले जा सकते हैं? जो लोग ले जा सकते हैं धीरे धीरे ले जाएं ऊपर। पंजे का रुख बिल्कुल ऊपर आसमान की ओर। घुटना मेरा सीधा हो, एकदम घुटना मुड़े नहीं। बहुत सुंदर, सुंदर प्रयास है भी लोगों का, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे मोड़ेंगे इसको, वापिस लाएं, रखें आसन पर। अब इसी को बाईं ओर से कीजिए। बाएं टांग को ले जाएं ऊपर, सीधा कर लीजिए। पंजा आसमान की ओर, अंगुलियां आसमान की ओर, और घुटना मेरा बिल्कुल सीधा। बहुत सुंदर। रुकें थोड़ी देर। आए, धीरे धीरे नीचे रखें इसको भी, पैर पैर के साथ। घुटना मेरा मिला हुआ। और एक बार और उठा दीजिए अपनी रीढ़ को, और ऊपर को उठाएं, प्रयास करें ऊपर को उठाने का। आए, धीरे धीरे हथेलियों का सहारा हटाएं, कोहनी नीचे करें,
अब धीरे धीरे आपको नीचे आना है, वापस वापस आए धीरे धीरे, और दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, सीधा कर दीजिए दोनों टांगों को, संपूर्ण शवासन में विश्राम। दोनों पैरों को फैला दीजिए, पंजों का रुख बाहर की ओर, एड़ियों का रुख अंदर की ओर, दोनों पैर मेरे खुले हुए, दोनों हथेलियां मेरे शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर, और हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथ खुली हथेली, गर्दन मेरी दाएं या बाएं, पूरा शरीर मेरा ढीला। शवासन, शिवासन, योग निद्रा, कई नामों से जाना जाने वाला आसन, आनंद आसन। इस आसन में हम जब रात को सोते हैं ना, बहुत अच्छी नींद आती है। गहरा सांस भरें, छोड़ें, अपने शरीर को ढीला करें, अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। दाएं पैर की छोटी अंगुली से लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर सर की चोटी तक, फिर बाईं ओर सर की चोटी से लेकर बाएं पैर की छोटी अंगुली तक करें। धीरे धीरे, किसी भी अंग को छोड़े नहीं, जो प्रभु ने दिया है उसको निहारें। जब प्रभु बनाते वक्त नहीं भूले, तो हमें तो अवलोकन करना है ना अपने शरीर का, छोड़ना क्यों है उसको। कीजिए, सभी को देखें, एक एक करके देखें। आज जैसे कि आदरणीय रवि देवल जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें पिपली के बारे में, उसके तने से लेके उसकी जड़ से लेकर, और पिपली के जो फल होते हैं ना, उससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। रवि देवल जी ने पूरी जानकारी आपको दी, आप प्रयोग करें उसका। जिसके सिर में अधिक दर्द होता, अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, इसको जरा घिस ले, ये हल्का सा पीस ले, इसका लेप लगाए, लगाते ही आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। आप कर तो देखिए प्रयास। आपको घिसना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घिसे या पीसे। और खांसी के लिए वो रवि देवल जी ने बता दिया, बहुत ही सुंदर है। खांसी तो आजकल सभी लोगों को हो रही है, एक बार करके आप देखिए, औषधि बहुत ही अच्छी है। बाकी जिनका मोटापा अधिक है, वो भी 1 महीने अगर सुबह शाम जिस प्रकार हम चाय पीते हैं, उसी प्रकार इसको उबाल ले, 2 कप पानी में थोड़ी सी पिपली डालें, इसका चूर्ण डालें, ये इसको एक छोटा सा पीस डालें, बहुत ही छोटा, इसको उबाल ले, जब आधा रह जाए, जिस प्रकार हम चाय पीते उसी प्रकार पिए। अगर नहीं पी सकते, इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, इसमें थोड़ी सी शहद डालें, फिर पिए। अगर शहद नहीं डालेंगे तो आपको और अधिक लाभ मिलता है। इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना है। हाई ब्लड प्रेशर को नहीं लेना है अधिक, गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है, जो महिलाएं छोटे बच्चे को दूध पिलाती उनको नहीं लेना है, किसी को भी अधिक कुछ भी नहीं लेना है। अधिक तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अधिक हंसना, अधिक बोलना, अधिक तो आप कोई भी चीज करें वो अधिक नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है उतना ही करें, कम करें, लाभ लें। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे, दाएं करवट लें, एड़ी पंजे मिला लीजिए, अपने शरीर को दाएं ओर मोड़ें, दाएं कोहनी का सहारा लें, बाई हथेली का लें, अपने आसन पर उठकर बैठ जाइए। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए सिंहासन के लिए। अब हमें क्या बनना है? शेर बनना है। जिस प्रकार जंगल का राजा सबको डराता है, उसी प्रकार हमें घुटनों के बल कैसे भी आप बैठे, पद्मासन, सुखासन, जिस प्रकार आपको अच्छा लगता है, भुजंग आसन, वज्रासन, किसी में भी बैठे, लेकिन भुजाओं को, अंगुलियों को मिलाए, कलाई मिलाए, कोहनी रीढ़ मेरी मिल जाए, अधिक से अधिक आगे रखें, गर्दन को ऊपर, रीढ़ मेरी कमर नीचे, जिभ्या को सांस भरते हुए बाहर निकाले, नेत्र आपके खुले रहेंगे नासिका के अगले छोर पर।
अब धीरे धीरे अपने गले से स्पंदन करें। आंखें भी आपको पूरी खोलनी है क्योंकि हमें डराना है। राजा तभी तो शेर, हमें थोड़ी देर के लिए जंगल का राजा बनना है, लेकिन अधिक जोर से नहीं करना है, मेरे गले पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। धीरे धीरे स्पंदन करें, सुरीला सुर निकालें, इससे मेरा सुर भी अच्छा बनता है। मेरी सांस नली बहुत साफ होती है इससे, क्योंकि हम धीरे धीरे करते हैं। थायराइड वालों के लिए तो बहुत ही रामबाण है, 3 बार करेंगे। सभी लोग शेर की भांति बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें सबने खोल रखी है। सभी लोग धीरे धीरे वापस आए, रसकर्षण करें, गले को सहलाए, क्योंकि अभी हम शेर बने तो हमें अपने आप को भी तो ठीक रखना है। दाएं बाएं भी कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए। बहुत ही सुंदर, आप सभी लोग अच्छे लग रहे हैं। अब क्या करना है, अब सभी लोगों को मालूम है शेर बनने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हम शेर बने थे, अब हमें उसके लिए हंसना है। दोनों हथेलियां इस प्रकार रखें। आप किसी भी स्थिति में बैठे, हथेलियां खोलकर रखें। धीरे धीरे मुस्कुराना है आपको। हम किस प्रकार लग रहे थे, अपने आप को महसूस करें। हमारी जीभिया बाहर निकली हुई थी, आंखें हमारी पूरी खुली हुई थी। अगर सामने कोई आ जाए तो उसको कैसा महसूस होगा, इसको सोचते हुए धीरे धीरे मुस्कुराए। धीरे और थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा और मुस्कुराए, थोड़ा और मुस्कुराए। अब खिलकर हंसे, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार हंसे जैसे हम अपने ऊपर फूल बरसा रहे। सभी लोग माइक खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए, माइक खोल लीजिए। एक बार क्या करें, कितने लोग हंस रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, हंसिए, सभी लोग हंसिए। बबीता जी आप नहीं हंसी है, एक बार आप भी हंस के दिखाइए। धीरे धीरे वापस आएंगे। सभी लोगों की हंसी बहुत ही मस्त हंसी। आज तो आपने क्या महसूस किया आपने, जैसे कि हम पार्क में हंस रहे हैं, पार्क का आनंद लिया। आप इस प्रकार आनंद लेते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीवन भर अपने परिवार के साथ इसी प्रकार प्रभु आपको हंसाता रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। धन्यवाद सभी लोगों का। अब मैं आगे के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय रवि देवल जी को, आए और आगे की सूक्ष्म क्रियाएं कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपने बहुत सुंदर आसनों का अभ्यास कराया, सिंहासन व्यासी, और साथ में आपने पीपली औषधि के लाभ बताया।